हाँ देखो, तुम्हारा छठा पॉइंट इसका था कि द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नीदर राउंडेड नंबर्स नॉर नंबर्स, विच आर नीदर राउंडेड नंबर्स और नॉर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यूज आर एग्जैक्ट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे देखो होता क्या है इसमें, इसका मतलब समझना है, इसका मतलब है क्या कि जो तुम्हारे मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स होते हैं ना, उनमें अगर कोई राउंडिंग नंबर्स नहीं है, मतलब ना तो राउंडेड नंबर्स हैं या कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, जो कि मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, जो कि नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू आर एग्जैक्ट, ठीक है, जो कि मेजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसमें जो भी नंबर होता है ना वो एक एग्जैक्ट नंबर होता है, ठीक है। देखो लिख रहा क्या है, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नीदर राउंडेड नंबर्स, जो कि राउंडेड नंबर्स नहीं है, नॉर नंबर्स, और नंबर्स भी नहीं है, उसमें जो वैल्यू है, जो रिप्रेजेंटिंग मेजर वैल्यू, जो मेजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो एग्जैक्ट होती है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के इनफाइनाइट नंबर होते हैं उसमें। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास है r बराबर dy/2, मुझे ये बताओ क्या तुम इसमें बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितनी डिजिट है, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें तुम्हारे पास कोई प्रॉपर एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू है क्या, इसमें प्रॉपर या एग्जैक्ट मेजर वैल्यू है क्या कोई, क्या है, क्या एग्जैक्ट नहीं, ये तो टू तो है नंबर, एक नंबर है, पर कोई मेजर्ड वैल्यू है क्या इसमें, कि इसमें मेजर की गई हो वैल्यू, नंबर्स के रूप में तो नहीं है सर, r बराबर dy/2 के रूप में है क्या भाई, dy/2 ये वैल्यू मेजर है dy/2, तो हम क्या है, ये जो 2 है ना, 2 ये वैल्यू एक कह सकते हैं हम, एक फैक्टर है ये 2, ठीक है, ये एक एग्जैक्ट नंबर है, ये एग्जैक्ट नंबर है या नहीं, फिर 2 है ना। तो अगर हम इसमें इसमें हमें सिग्निफिकेंट डिजिट बतानी हो ना, तो सिग्निफिकेंट डिजिट हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2.0, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें 3, इसमें 4, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है इसमें एक नंबर एग्जैक्ट है और सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, इनफाइनाइट, कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे नंबर्स नहीं हो तो जो मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना नंबर, यार मेजर्ड वैल्यू को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताओ पहले, मेजर्ड वैल्यू को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताओ मुझे, क्या ये 2 इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कि हमारे पास डी की जो भी वैल्यू होगी उसमें अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो ये 2 एग्जैक्ट नंबर हो गया कि इस 2 का ही भाग देना पड़ेगा हमें हर बार वैल्यू निकालने के लिए, देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ अगर ये भाग देना पड़ेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 2 क्या है, फैक्टर है, एक एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2.0, 2.00, 2.000, 2.444, 4 बार 0, 5, 6, 7, 8, ये सब जीरो, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कितने कितने नंबर होते हैं इसमें, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सिग्निफिकेंट नंबर्स में से क्वेश्चन आएगा, तुमसे डायरेक्ट पूछेगा। अगर तुम्हें इस बेस पे पूछता है फॉर्मूला देके कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, सीधे सीधे कहना है इनफाइनाइट है, ये नहीं देखना 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है। अगर जैसे इस तरीके से हो ना 2πr, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं ये बताओ, कितने सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर इनफाइनाइट है, एग्जैक्ट नंबर एक है, इसमें जो एग्जैक्ट नंबर है वो एक है, सिग्निफिकेंट नंबर इनफाइनाइट है। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर किसी फॉर्मूला, अगर तुम्हारे पास इस तरीके से कोई फॉर्मूला हो ना जिसमें तुम्हारे पास एक एग्जैक्ट नंबर हो, क्या हो, एक एग्जैक्ट नंबर हो इस तरीके से, तो इसमें ये बताओ क्या तुमने वैल्यू मेजर कर लिया कितनी है, क्या एस की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, आ गई क्या, बताओ मुझे एस की वैल्यू आ गई क्या,
अरे एस की वैल्यू नंबर्स की फॉर्म में आ रही है क्या? नहीं आ रही। लेकिन तुम्हें ये पता है कि सर पाई और आर की वैल्यू कुछ भी आए, हमें तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना है तभी एस की वैल्यू आएगी। तो ये 2 तो एग्जैक्ट नंबर हो गया, लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। तो एक चीज़ इसको मैं अगर तुम्हें सीधे तरीके से समझाऊँ ना, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी फॉर्मूला हो और उसमें तुमसे सिग्निफिकेंट नंबर पूछे तो क्लियर बोलना है सर इनफाइनाइट होते हैं। हमें और कुछ मतलब नहीं है, हमें नहीं देखना 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 10 दे रखा है, 50 दे रखा है। हमें ये पता है ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू नंबर्स के रूप में मेजर्ड नहीं हुई है अभी तक, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, आई बात समझ में? आ गई क्या? ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई तो इस पे कुछ ऑपरेशन कर लें। हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? अरे कुछ हुआ है या फिर ऐसे ही? देखो कुछ रूल्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के सिग्निफिकेंट नंबर्स में, ठीक है, और वो रूल्स हैं क्या ये मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले तो इसमें कुछ थ्योरी लिख रही है, ये देख लेते हैं क्या लिखा है। द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन इवॉल्विंग अप्रोक्सीमेट मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज मस्ट रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटीज इन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। अगर हम क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट मेजर वैल्यू निकालें ना, अगर हम क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट मेजर वैल्यू निकालें तो क्या हमारे पास ओरिजिनल मेजर वैल्यू में अनसर्टेनिटी आ सकती है ना? थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो होगी ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू से, होगी क्या? अरे हाँ बोलो। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम का बहुत बड़ा लफड़ा है इसमें। ठीक है देखो, अगर हम कोई भी अप्रोक्सीमेट मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं तो वो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू से कुछ अनसर्टेनिटी रखती है या नहीं रखती, ये बताओ। रखती है ना, क्योंकि वो एग्जैक्ट तो है नहीं, हमने तो अप्रोक्सीमेट लिया है तो ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन दी ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू। ये कभी भी ओरिजिनल मेजर वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती। हो सकती है कि ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती। ठीक है, एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यूज देमसेल्व्स ऑन विच द रिजल्ट इज बेस्ड। ठीक है, इन जनरल द फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन द ओरिजिनल डाटा। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें क्या ओरिजिनल डाटा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे क्या? विच इट वाज ऑब्टेन्ड 10। बताओ क्या ओरिजिनल डाटा से ज़्यादा नंबर होंगे क्या उस अप्रोक्सीमेट मेजर्ड वैल्यू में? हो सकते हैं क्या? देखो सीधी सी बात तुम्हें अब तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ। देखो तुमने कोई वैल्यू मेज़र की 4.237, कर ली मेज़र। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुमने वैल्यू मेज़र की 5.679। भाई तुमने ये वैल्यू, तुम्हारे पास किसी क्वांटिटी की वैल्यू है ये ओरिजिनल, कौन सी? ओरिजिनल वैल्यू। ये तो मान सकते हो कि ये ओरिजिनल वैल्यू है, मान सकते हो ना। अब हमने क्या है, इसके अप्रोक्सीमेट में हमने इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेज़र की है, कोई भी वैल्यू इसके अप्रोक्सीमेट मेज़र की है। मान लो हमने मेज़र की और हमारे पास वैल्यू आई 5.66, ये वैल्यू आई हमारे पास। मुझे बताओ आ गई क्या ये वैल्यू? हमने मेज़र किया अप्रोक्सीमेट, तो बताओ क्या इतना आ सकता है? क्या इतना सा अंतर हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है, तुम भी मानते हो, चलो हो सकता है, कुछ तो मानते हो। ठीक है, वैल्यू मेज़र किया अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताना, क्या ये जो वैल्यू है 5.66, क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट होगी क्या?
क्या ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है? क्या हम ये बताओ मुझे, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? एक्यूरेट वैल्यू ये है ओरिजिनल वैल्यू, ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब है सबसे ज़्यादा सही वैल्यू कौन सी होगी तुम्हारे लिए? सबसे ज़्यादा सही वैल्यू तो ये होनी चाहिए ना 679, क्योंकि ये तो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी भाई। 679 ओरिजिनल वैल्यू है ना। अब मुझे ये बताओ, क्या कभी भी ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी या अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी? चलो तुम्हें एक छोटे से उदाहरण से और समझाता हूँ, ठीक है। मान लो मैं कोई चीज़ खरीद के लाया, कोई टेबल खरीद के लाया, ठीक है। अब मैं तो उसे खरीद के लाया 250 रुपये की, 250 की, ठीक है भाई। मैं उसे 250 की खरीद के लाया। अब तुमने मुझसे पूछा क्या टेबल कितने की खरीद के लाई? मैंने बोल दिया कि अराउंड 240 है। मैंने क्या बोला कि 240 के आसपास है, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? 250 है या 240 है? 250 ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि ये तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू 250 है ना। ये तो अप्रोक्सीमेट है कि हाँ हम भूल गए, हमारे दिमाग से निकल गया, तो हमने बोल दिया 240 के आसपास है। तो ये अप्रोक्सीमेट तो ये है। तो मुझे बताओ इन दोनों में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? 250 240 ये तो हो गया इन दोनों में से, ये 5.679 और 5.66 में से इन दोनों में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? 679 सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। अब जब ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है तो मुझे ये बताओ, सिग्निफिकेंट नंबर्स जब हम देखेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर्स इसमें ज़्यादा होंगे या इसमें? 5.679 में सिग्निफिकेंट नंबर ज़्यादा होंगे या 5.66 में? बताओ। अच्छा तुम ये एग्जांपल बताओ, इसमें ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट नंबर ज़्यादा है या नीचे वाले में? ऊपर वाले में। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा कम होंगे, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि नंबर्स, सिग्निफिकेंट नंबर्स हमेशा कम होंगे, लेकिन मुझे ये बताओ क्या कभी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कभी भी ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा हो सकते हैं क्या भाई? या तो सेम रहेंगे या कम होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते ना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये वही बात बोल रहा है। अब तक जो मैंने पढ़ाया ना तुमको, ये जो थ्योरी तुमको पढ़ाई थी थोड़ी सी 5 लाइन की, उसमें यही बात थी क्लियर, उसमें ये छोटी सी बात थी, ठीक है। अगर जैसे हम कहते हैं कि हमने कोई मास लिया है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, ठीक है। हमने क्या लिया है, हमने कोई मास लिया है, इसमें तुम्हें चलो एक इसके रूल्स बता देता हूँ, ठीक है। इसके रूल्स बता देता हूँ, तुम देखो। पहला रूल क्या है? पहला रूल है इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यदि मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीज़न हो दोनों में, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? आया क्या समझ में? एक सेकंड रुको, ठीक है, बोलो। मल्टीप्लाई करें डिवीजन करें, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट आएगा ना उसका, ओरिजिनल वैल्यू आएगी ना उसका, सिग्निफिकेंट रहेगा ज़्यादा। मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो फाइनल रिजल्ट होगा शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन ओरिजिनल नंबर। मतलब ये है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, वो उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर होंगे जितने कि ओरिजिनल नंबर में होंगे, लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स लेके चलेंगे, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे पास
तुमने कोई मास मेजर किया 4.237 ग्राम, 237 ग्राम, ठीक है, ये क्या है, ये मास है किसी ऑब्जेक्ट का, और इसका जो वॉल्यूम है वो तुमने मेजर किया 2.51 सेमी क्यूब, ठीक है। तुमने ये दो चीज़ मेजर कर ली, तुमने क्या किया, दो चीज़ मेजर कर ली। अब जब तुमने दो चीज़ मेजर कर ली तो मुझे इसकी डेंसिटी बता सकते हो, डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी बराबर मास इंटू मास अपॉन में वॉल्यूम होगा या नहीं होगा? होगा क्या? अगर मास अपॉन में वॉल्यूम होगा तो मान इसकी वैल्यू पता है क्या आती है, 1.688804780876, ये आती है इसकी ओरिजिनल वैल्यू। अब मुझे एक चीज़ 1.69 आती है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू ये है। अब मुझे बताओ, क्या ये वैल्यू तुम्हें देखने में अच्छी लग रही है? क्या क्या पढ़ने में अच्छी लग रही है ये वैल्यू? बिल्कुल बेकार है ना, है ना, बिल्कुल बेकार है ना ये वैल्यू, बड़ी भी है। तो देखो तुम्हें करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अगर इस तरीके से वैल्यू आए ना, कुछ नहीं करना, तुम्हें ये देखना कि इसमें हमें कम से कम कितने सिग्निफिकेंट नंबर रखने पड़ेंगे। मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ 1.6 रखूं, अगर मैं सिर्फ 1.6 रखूं तो क्या ये सही होगा क्या? सर इसमें सर ये जब अपन डिवाइड करें उनमें से देखना ही पड़ेगा कि लीस्ट नंबर कौन सा है इनमें से। इनमें से लीस्ट नंबर नहीं देखना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि हम लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितने रख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो हो वो ओरिजिनल वैल्यू है ना, ओरिजिनल नंबर्स, एक तो उसकी फॉर्म में हो जाए कि हाँ ये ओरिजिनल नंबर्स के अप्रॉक्सीमेट है, ओरिजिनल नंबर के क्या है, अप्रॉक्सीमेट है। दूसरी चीज, उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर्स हों, ठीक है, उसमें क्या हो, कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर्स हों, ठीक है। तुम्हें एक मैंने देखा था तो उसमें इसलिए था कि क्वेश्चन में जो वो सिग्निफिकेंट नंबर कम है ना, जिसमें ज़्यादा जिसमें कम है यही करते हैं। ठीक है, 3 है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर लेंगे। अच्छा 3 क्या है? ये 2.15 पे लीस्ट नंबर है। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, अब समझ में आया तुम्हें? ये लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर ये है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी उसमें भी सबसे सिग्निफिकेंट नंबर हम 3 ही लेंगे, ठीक है, उसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर हम क्या लेंगे, 3। तो मुझे बताओ इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1.69 लिख दें? यस सर, तो क्या 5 पे का बड़ा है 8 ठीक है, ठीक रहेगा, राउंड ऑफ करने तब। 1.69 लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं ये बताओ? 1 है, ठीक है। एंड 1 लाइट ईयर बराबर 365.25 डेज हैज़ 3.15557 इंटू 10⁷, 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। द लाइट ईयर इज 9.47 इंटू 10⁻15 मीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 3, ठीक है। अब देखो ये तो तुम्हारा था मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, अब आता है तुम्हारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। इसमें क्या है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब बता सकते हो? बता सकते हो क्या? देखो इसका मतलब क्या होगा कि जब कभी भी तुम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे ना, जब कभी भी तुम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसमें जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होगा ना, उस फाइनल रिजल्ट में जो तुम्हारे डेसिमल प्लेसेस होंगे, जैसे तुम वैल्यू मेज़र कर, तुमने ऐड किया 436.32, ठीक है, तुमने ऐड किया 227.2,
और तुमने ऐड किया 0.301। भाई ये तुमने ऐड किए हैं तीनों चीज़, ठीक है। तो इसको ऐड करने पे तुम्हारे पास आया 6। जो ऐसी एबीसी का है वो कैसे होगा? क्या, दोबारा बोलो। दोबारा बोलो, क्या पूछना चाह रहे हो? ऐसे ही रहेगा ना। एक मिनट एक मिनट, किरण क्या पूछना चाह रही थी, दोबारा बोलो किरण। सर कुछ भी नहीं। अच्छा देखो, अगर हमें सम और एडिशन करना है तो हम इस तरीके से सम करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है 663.821, ठीक है। लेकिन इसमें जब हम ये डेसिमल, हम जो डेसिमल नंबर्स लेंगे ना, कि इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस होंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद हम कितने नंबर लेंगे, तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है। मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है, बताओ। 8 वाला 7। तो जब हम फाइनल रिजल्ट आएंगे ना, तो इसमें भी हम डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है डेसिमल के बाद, तो इसमें भी हम डेसिमल के बाद एक ही नंबर रखेंगे। कितने रखेंगे? एक ही नंबर रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखना, वी शुड नॉट यूज द रूल फर्स्ट एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड राइट 664 ग्राम as the result in the example of addition and 3.00 into 10 power 3 meter in the example of subtraction. They do not convey the precision of measurement property. For addition and subtraction the rule is in the terms of decimal places, ठीक है। ये छोड़ो, इसमें ये है कि तुम रूल फर्स्ट को रूल टू में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, ये था तुम्हारा एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास लेंथ दी है 0.307 मीटर और माइनस 0.304 मीटर, दो लेंथ हैं। क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो वैल्यू बढ़ती है हमारे पास, बढ़ती है या नहीं बढ़ती, तो उसमें से हम थोड़ा कम करके लिख देंगे। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वैल्यू कम होती है ना हमारे पास, होती है। अब जैसे 3.7 में से 0.307 में से 0.304 को घटाएं तो क्या आएगा, 0.003 मीटर आएगा क्या। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? ये तुम्हारे समझ में आया, मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? आ गया समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगर ये तुम्हारे समझ में आ गया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम्हें एडिशन आए, सब्ट्रैक्शन आए, तो तुम सिग्निफिकेंट नंबर बता दोगे, कैसे लिखना है वो लिख दोगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक और है टॉपिक, छोटा सा, और उस टॉपिक का नाम है तुम्हारे पास राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। अनसर्टेन डिजिट्स को राउंड ऑफ करना। उसमें क्या है, द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विद अप्रोक्सीमेट नंबर्स विच कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट शुड बी राउंडेड ऑफ। यदि हम कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें, उसमें अगर एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट होना तो उसे राउंड ऑफ कर देना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसमें एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट होना तो उन अनसर्टेन डिजिट को हमें कम कर देना चाहिए। जैसे 3 अनसर्टेन डिजिट हैं तो उनको 2 में या 1 में कन्वर्ट कर दो, 4 अनसर्टेन डिजिट हैं तो उनको 2 कर दो, ठीक है। द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू बी एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑब्वियस इन मोस्ट केसेस। मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है 2.746, इसमें मुझे बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? 4। लेकिन इसमें अनसर्टेन डिजिट्स कितनी है? क्या मैं कह सकता हूँ ये 2 अनसर्टेन डिजिट्स हैं? 2.75 आ जाएगा। बेटा किताब में देख के मत बोलो। नो सर, बुक में नहीं देखती, ये तो मेरे को पता है। 5 से बड़ा होगा ना तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा। 1 प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक अनसर्टेन डिजिट को कम कर दिया,
हमने क्या किया, हमने एक अनसर्टेन डिजिट को क्या कर दिया, कम कर दिया, और हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स 3 दे दिए। ठीक है, तो हमें यही है कि हमें अनसर्टेन डिजिट्स को कम करना है। ठीक है, देखो द रूल बाय कन्वेक्शन इज दैट द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी ना वो एक बढ़ जाएगी यदि हम इनसिग्निफिकेंट डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं। द अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस इज मोर देन 5 एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ द लेटर इज लेस देन 5। ठीक है, बट what if the number 2.745 in which the insignificant digit is 5? Here the convection is that if the preceding digit is even, the insignificant digit is simply dropped, and if it is odd the preceding digit is raised by 1। मतलब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें राउंड ऑफ करना आता है क्या, नंबर्स को राउंड ऑफ करना आता है, तो बस तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट में नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। तुम्हें क्या करना है, नंबर्स को क्या करना है, राउंड ऑफ। ठीक है, कर सकते हो नंबर्स को राउंड ऑफ, बस तो यही है, नंबर्स को राउंड ऑफ करते जाओगे तो इनसिग्निफिकेंट जो अनसर्टेन डिजिट्स हैं, इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, वो क्या होती जाएंगी हमारी, कम। अगर मान लो तुम्हारे पास ये हो, अगर तुम्हारे पास ये 5 हो, तो मुझे ये बताओ इसको राउंड ऑफ कैसे करोगे। कोई चेंज नहीं होगा, 2.74 हो जाएगा, 5 हट जाएगा बस, अच्छा, लेकिन देखो वैसे ही रहेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसको भी तुम्हें चेंज कर सकते हो भाई, तुम्हें तो अनसर्टेनिटी सबसे कम करनी है या नहीं करनी, करनी है क्या, तुम्हें कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए। तो इसमें एक काम करना, अगर 5 से पहले वाली वैल्यू इवन हो तो ये गिर जाएगा, तो ये 2.74 ही रहेगा। ठीक है, 5 को नहीं बढ़ाएंगे, और अगर ऑड हो, 3 हो या ऑड हो, तो ये क्या होगा, ये एक वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कभी 5 आ जाए ना, तो इस तरीके से तुम अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हो। इवन हो तो वैल्यू ड्रॉप रहेगी, कम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑड हो तो वैल्यू को क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो तुम इस तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हो। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, 1-2 एग्जाम्पल हैं, ये 2 एग्जाम्पल तुम देखना और इसमें राउंड ऑफ करना। ठीक है, बाकी जो रूल हैं अनसर्टेनिटी डिजिट्स के बारे में वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और जो डायमेंशन की एप्लीकेशंस हैं वो भी पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर तुम्हारा 1-2 दिन में, देखो 2-3 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है ना, ओके।